नमस्कार दोस्तों, इस बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के वो ऐसा राज्य जहां गौतम बुद्धा, महावीर एवं हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लालू यादव एवं हमारे कवि दिनकर साहब जैसे महापुरुषों ने इस वीर भूमि पर जन्म लिया। ठीक है, ये वही बिहार है जिन्हें नालंदा विश्वविद्यालय जैसा गौरव प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ का ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में नेपाल से सटे हुए उन राज्यों के बारे में विशेष रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो नेपाल राज्य के नज़दीक पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं नेपाल राज्य के करीब जो सटे हुए राज्य हैं उसमें है पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, इतना बहुत ज़्यादा जूम हो जाता है, इतना ठीक है, हम देख सकते हैं। ठीक है, नेपाल के जो नज़दीक हैं उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी, शिवहर, ये सारे जगह हैं। तो इसको हम बड़े बड़े जो इनके जो जिले हैं, बिहार का जो जिला है इसमें देखते हैं। इसमें जो इसका आखिरी छोर जो है ये है किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी। ये सारे जो चीजें हैं ये नेपाल के नजदीक पड़ते हैं। ठीक है, मैं अभी प्रॉपरली अभी रह रहा हूँ यहाँ। कहाँ रह रहा हूँ? पटना में। पटना से अगर मुझे जाना है इधर मुजफ्फरपुर, तो इस रास्ते से वैशाली होते हुए भी जा सकते हैं, या फिर इस रास्ते से मुजफ्फरपुर जाएंगे, यहाँ से दरभंगा भी जा सकते हैं। ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। मैं फिलहाल बिहार के इन राज्यों में पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, यहाँ तक जा चुका हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं पूर्णिया, कटिहार कटिहार तक लगभग पहुँच चुका हूँ। ठीक है, कटिहार का ये जो बॉर्डर है यहाँ से हम पश्चिम बंगाल की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक है, कटिहार के बॉर्डर की तरफ ही यहाँ पर आपको देखने के लिए भागलपुर मिलेंगे, इसके साथ ही आपको बांका मिलेंगे, बांका के जस्ट करीब आपको जमुई मिलेंगे। ठीक है, जमुई के ये जो एरिया है इसका जो बॉर्डर ये झारखंड की तरफ भी पड़ते हैं। इसके सटे हुए जब इसके करीब आते हैं तो यहाँ हम झारखंड पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप पटना में रहते हैं तो इस तरीके से आते आते आप झारखंड भी बड़ी आसानी से आ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से पटना से गया की ओर भी आप आ सकते हैं। ये औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, ये जो राज्य है भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये उत्तर प्रदेश जो हमारे भारत के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश उसके करीब पड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि बिहार के उन बॉर्डरों के बारे में जो उत्तर प्रदेश के सीमाओं के तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ये जो है नेपाल का बॉर्डर, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जो है, ठीक है, ये नेपाल के बॉर्डर को साझा करती हैं। इसके साथ ही साथ जब आप उत्तर प्रदेश की ओर जाना चाहते हैं तो यहाँ गोपालगंज, सिवान, ठीक है, बक्सर, या बोल सकते हैं भोजपुर, रोहतास और कैमूर, ये सारे जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के काफी नजदीक पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हम उत्तर प्रदेश की ओर, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की बॉर्डर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं कि झारखंड की ओर, झारखंड जो राज्य है, भारत का जो राज्य है झारखंड, तो ये जो मानचित्र आपको दिखाया गया है ये बिहार का मानचित्र है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सारे, तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद, ये सारे जो राज्य हैं यहाँ से हम बड़ी ही आसानी से झारखंड की ओर आ सकते हैं। ठीक है, वही बात रही यहाँ पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल की ओर आने के लिए किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर और बांका, ये सारे जो राज्य हैं पश्चिम बंगाल की ओर आप बड़ी आसानी से कुछ ही
दूरी को तय करके आप पश्चिम बंगाल की ओर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की ओर आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो मानचित्र बताया गया है बिहार का मानचित्र है, ये gkgs.notes.com के द्वारा अपलोड की गई है। अगर आप चाहें तो इस साइट का विजिट करके आप इन मानचित्र को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा ये जानकारी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप रेगुलर प्रैक्टिस के माध्यम से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं या फिर रिकॉल कर सकते हैं कि आप उन स्टेट के सीमावर्ती जिले कौन से हैं जहां पर आप रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।